हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम फिटर और इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर वालों के लिए नंबर सिस्टम का पार्ट 2 लेके आए हैं और इस पर एनालिसिस करते हैं। कह रहा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। पहले हमने केवल बताया था प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के एक योग के लिए फॉर्मूला क्या था हमारा, n में इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये था। अब यहाँ योग की बात कर रहा है, वर्गों की बात कर रहा है, वर्गों का योग। तो वर्गों के योग के लिए हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, n में इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहा है, यानी 1 2, ये कह रहा है 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। तो n बराबर कितना है, 10 है, तो ये वाला फॉर्मूला फिट करेंगे यहाँ, n में इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स। ठीक है, n का मान कितना है 10, 10 प्लस वन, 2 गुणे 10 प्लस वन, ठीक है, बाई सिक्स। अब देखो ये 21 हो गया, 30 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, तो 5 सत्ते 35 गुणे 11, 35, ये कितना हो जाएगा 10 और 1 11, 35 गुणे 11, 11 पंजे 55 और 11 तिये 33 और 3 38, ये आपका योग निकल आया। अब औसत पूछ रहा है, तो औसत के लिए हम क्या करेंगे, योग बटे संख्या। योग कितनी है हमारा, योग आया 385 और संख्या कितनी है हमारे पास 10, तो 10 का भाग करेंगे 38.5 आ जाएगा। नेक्स्ट अब कह रहा है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग व औसत। ये होमवर्क में कर लेना आप, होमवर्क। अब नीचे वाला 7 नंबर क्वेश्चन, 5 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 से 20 तक की। अब यहाँ शुरुआत से नहीं दिया है, तो ये कह रहा है क्वेश्चन 5 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो अब हमें स्टार्टिंग से कितना जोड़ना पड़ेगा, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस ये इतना जोड़ना पड़ा, तो इतना ही हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे। 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, ये हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। यहाँ से जितना जोड़ा उतना ही माइनस कर दिया। अब देखो इसका तो हम जानते ही हैं, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n में इंटू एन प्लस वन, यानी n का मान यहाँ कितना हो गया, 1 से लेकर 20 तक 20 हो गया n का मान। ठीक है, तो n प्लस वन 2 गुणे n प्लस वन, ठीक है, बाई 6। अब देखो ये कितना 21 हो गया है ना, तो 30 सत्ते 21, 3 दूनी 6, अब ये कैंसिल हो गया 10, तो 70 हो गया, 70 गुणे 41, और ये माइनस वाला इसका अलग फॉर्मूला होगा, है ना, तो माइनस। अब n का मान यहाँ कितना है 4, तो 4 n में इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन, 2 गुणे 4 प्लस वन बटे 6, n में इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन बाई 6। तो यहाँ से सॉल्व किया तो ये कितना हो गया, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, और देखो 2 दूनी 4, तो 2 तिये 6 गुणे 5, माइनस का कर दिया 6 गुणे कितना हो गया 5। अब देखो जीरो लगा लिया, 7 एकम 7 और 7 चौको 28, ठीक है, 7 चौको 28, ये आ गया, माइनस 30 कर दो तो कितना आएगा 2840, ये आपका क्या आ गया, प्रथम 5 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग निकल आया। अब औसत निकालना है, तो योग बटे संख्या। औसत का मतलब क्या होता है, योग बटे संख्या। तो 5 से 20 तक कितनी संख्याएं होंगी, 5 को काउंट करना है, 5 से 20 तक 15 संख्याएं होंगी, कितनी होंगी, 16 संख्याएं होंगी, 5 को काउंट करना है, तो 16 का भाग दे दोगे आप, तो आपका क्या निकल आएगा औसत।
अब इसी प्रकार कह रहा है 10 से 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, तो इसी तरीके से आप क्या करोगे, 10 तक जोड़ोगे और 10 घटा दोगे तो निकल आएगा। ये होमवर्क में है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट टाइप कह रहा है घनों के लिए। अभी हमने प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग पढ़ा था, फॉर्मूला ये था, ठीक है। और वर्ग के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, ये था, ठीक है। और अब घन के लिए, अब ये तो प्राकृतिक संख्या के लिए था, अब घन की कंडीशन आ जाए तो इसी का वर्ग कर देना है, n में इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो हमारा घन का पता चल जाएगा। तो देखो कह रहा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग व औसत। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होंगी, यही तो होंगी, ठीक है। तो n बराबर कितना है यहाँ 5। अगर यहाँ 10 तक भी आ जाए तब भी आप ज्ञात कर लोगे। तो बस कुछ नहीं करना, 5 +1/2 का होल स्क्वायर। तो देखो कितना बार, 3, तो 15, 15 का वर्ग कितना आ जाएगा 225। ये आ गया आपका योग। अगर आपका औसत निकालना है तो योग बटे संख्या, तो योग कितना आ गया 225। संख्या कितनी है अपने पास, 1 2 3 4 5, तो 5 का भाग कर दो, 5 को 20 बचा 2 5 45, ठीक है। वो 5 25, तो 45 आ गया। आप प्रथम 10 का आप ज्ञात ही कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 5 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग और औसत। तो देखो यहाँ क्वेश्चन में, अब यहाँ स्टार्टिंग से नहीं दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि जोड़ना पड़ेगा। 1 का घन जोड़ा, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, इतना जोड़ना पड़ेगा, +5। अब यहाँ से पूछ रहा है कितने 5 से 10 तक, तो 5 का क्यू, 6 का क्यू, 7 का क्यू और 8 का क्यू, 9 का क्यू, 10 का क्यू। अब हमने कितना जोड़ा, इतना जोड़ा, तो इतना ही हम घटा देंगे, -1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू और 4 का क्यू। इतना क्या कर दिया हमने, इतना जोड़ा, इतना ही माइनस कर दिया, ठीक है। अब देखो 1 से लेके हमारा कहाँ तक बन गया 10 तक, तब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n में इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, ये फिट कर देना है। तो देखो n का मान कितना है यहाँ 10, तो 10 +1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस, अब यहाँ भी तो लगाओगे, यहाँ n का मान कितना है 4, तो 4 में इंटू 4 +1/2 का होल स्क्वायर। तो 2 पंजे 10, तो 11 पंजे कितना हो गया 55, 55 का और माइनस 2 दूनी 4, है ना। तो ये कितना हो गया 5 दूनी 10, 10 का वर्ग हो गया ये। तो इसका ज्ञात करोगे तो 5 का वर्ग कितना होगा 25, है ना। तो 25 रख दो यहाँ, और 5 से 1 ज़्यादा ले लो, 5 से 1 ज़्यादा कितना 6, 5 6 के 30, ये आ जाएगा इस तरह। 5 का वर्ग 25, 5 से 1 ज़्यादा ले लोगे, 5 6 के 30 ये, और 10 का वर्ग 100। अब घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 29 25। ये आपका क्या निकल आया योग। औसत निकालना हो तो योग बटे संख्या, यानी 29 25, और संख्या कितनी है आपके पास 5 से 10 तक पूछ रहा है। 5 से 10 तक कितनी संख्या होंगी, 5 नहीं होंगी 6 होंगी। देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का भाग दे देना है आपको, तो औसत आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, धन्यवाद। और शेयर कर देना भाई।